हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आप सभी जानते हैं कि पवन सिंह जो है करकाट से चुनाव लड़ रहे हैं और इसमें बीजेपी और बीजेपी के जितना भी नेता है उनको पीछे हटाने के लिए पूरा जी जान कर कोशिश कर रहे हैं, जी जान कर मेहनत कर रहे हैं। पहले आप जानते ही कि मनोज तिवारी बोले थे कि हम पवन के समझाइब, पवन हमारे छोट भाई होंगे, वो जरूर हमारी बात मानी है, ऐसे करके कुछ बोले थे मनोज तिवारी। और इसके जवाब में पवन सिंह बोले थे कि हाँ, हम क्या मनोज तिवारी को अपने बड़े भाई मानते हैं, वो हमारे बड़े भैया हैं, आदरणीय हैं, लेकिन हाँ, मैं बैक होने का काम न आज तक किया हूं और ना ही करूंगा, मैं कभी भी पीछे नहीं हटूंगा। तब भी मनोज तिवारी जो है कभी पीछे नहीं हट रहा है, हमेशा वो क्या ट्रोल कर रहे हैं, यानी पीछे हटने के लिए बोल रहे हैं और बोल रहे हैं क्या कि ऐसा मुसीबत ना आए कि पवन के खिलाफ हमें प्रचार करना पड़े, ऐसा बोल रहे हैं। ये वही मनोज तिवारी है जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे चर्चा है सर, तो हाँ, कश्यप के बाद आपकी मैं तो आखिरी दम तक कोशिश करूंगा। पवन मेरा छोटा भाई है, आज वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि वो भाजपा के साथ थे, भाजपा के साथ बने रहे। अपने खुद को जीतने के लिए पवन सिंह का सहारा लिए थे। दिल्ली में जब ये खड़ा हुए थे, पहला बार तो हार गए, दूसरा बार भी क्या पवन सिंह का सहारा लिए, और पवन सिंह जब वहां पे गए और जब गए उसके बाद ही ये जीत पाए थे, यानी पवन सिंह के बदौलत ही ये जीते थे। और ये आज इनके खिलाफ में प्रचार करने के लिए बोल रहे हैं। और बताइए, दुनिया कहां से कहां चला गया? क्या किसी पर अब भला करने लायक है? जिस पर भला किए पवन सिंह वहीं पीछे हट गया, और जिसको ये जिसको ये और इनकी टीम विरोधी मानते थे, वहीं खेसारी लाल यादव आज इनके साथ खड़े हैं। और वो बहुत बड़े स्टार हैं। आप लड़िए, हम आएंगे आपके प्रचार के लिए और आप जीतिएगा। आप इतने प्यारे आ रहे हैं। जय हो, जय हो। पवन सिंह बहुत बड़े स्टार हैं। मैं इस गांव का बेटा हो सकता हूं, लेकिन वो इस गांव के बेटा नहीं बल्कि एक स्टार के तौर पे हम सब भाइयों को प्यार देने के लिए आए थे। एक बार फिर से कौन भैया के लिए जोरदार ताली बजाइएगा। और हाँ, जिसको ये और इनकी टीम विरोधी मानते थे, वहीं खेसारी लाल यादव आज इनके साथ खड़े हैं। और वो जिनको अपना दोस्त मानते थे, अपने जान से भी ज्यादा मानते थे, वो क्या कर रहे हैं? इनको लात मार रहे हैं। इनके साथ में नहीं, इनके विरोध में खड़ा हो रहे हैं और इनके विरोध में प्रचार करने के लिए भी तैयार हो गए हैं। क्या नहीं किए पवन सिंह मनोज तिवारी के लिए? क्या नहीं किए पवन सिंह रवि किशन के लिए? क्या नहीं किए पवन सिंह दिनेश लाल यादव निरहुआ के लिए? लेकिन हाँ, ये जो लोग हैं सब भूल गए हैं, सब उपकार पवन सिंह का भूल गए हैं। और हाँ, मनोज तिवारी तो यहाँ तक ये बोल रहे हैं कि पवन सिंह को दिया गया था, बीजेपी टिकट दी थी आसनसोल से, लेकिन वो नहीं लड़े। अब बताइए, ये जवान है बिहार का, अब बताइए आसनसोल में जाकर लड़ेगा? और भविष्य में भारतीय जनता पार्टी पवन को तो टिकट दिया ही था, उन्होंने आसनसोल छोड़ दिया, तो आगे और भी रास्ते होंगे, लेकिन हम तो समझा ही सकते हैं ना। तो हम अभी भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों लड़ेगा? ये बिहार का है, तभी बिहार के विकास के बारे में सोचेगा कि आसनसोल के विकास के बारे में सोचेगा? आप थोड़ा सा सोचिए, ये बिहार का ना है नौजवान, तो बिहार के उत्थान के बारे में सोचेगा, बिहार कैसे आगे जाए इसके बारे में सोचेगा। क्या बिहार के लोग को हम आसनसोल में टिकट देंगे और वहां पे जाकर वो लड़ेगा? पैसा के लिए नहीं लड़ रहे हैं, इनका एक ही मकसद है, बिहार कैसे भी बदले, बिहार कैसे भी आगे जाए। और हाँ, इनसे ज्यादा किसी के पास पैसा नहीं है, ये पैसा के लिए लड़ ही नहीं रहे। ये खुद बोले हैं कि हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें जो भी फंड मिलेगा, जो भी यहाँ तक कि जो भी महीना जीवन का सपना है, सांसदीय फंड में जो आता है वो तो उससे विकास का काम होगा ही होगा। आपने पवन को गायक बनाया, नायक बनाया, फिल्म सिटी भी यही खोलूंगा। और सांसद होने के बाद जो सांसद को महीना मिलता है, उस महीना का भी रोटी पवन नहीं खाएगा, उस पैसे से हमारे गरीब बेटी बहन की शादी होगी।